बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था, नाम था हरिधन। 16 साल की छोटी सी उम्र में ही उसका विवाह हो चुका था। पर तभी अचानक उसकी मां का देहांत हो गया। बस उसी दिन से जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। घर में न कोई भाई था, न कोई सहारा। बहनों की शादी हो चुकी थी। हरिधन दिन रात अपनी मां को याद करके रोया करता। जिस कोठरी में मां ने आखिरी सांस ली थी, उधर देखना तक छोड़ दिया था उसने। घर में एक बुआ थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। वो बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? पर मां के बिना हरिधन का मन नहीं लगता था। उसे घर में पहले से ज्यादा प्यार तो मिलने लगा था, पर उस प्यार में वो मजा कहां जो मां की डांट में था। धीरे धीरे वक्त गुजरा। 1 साल बीतते ही उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक नई औरत आई जिसे सब मां कहते थे। पर हरिधन ने उस मां से एक शब्द भी नहीं बोला। वो औरत घर में ऐसे आई जैसे काली घटा, और उसके जीवन का उजाला ढंक गया। हरिधन को अब उस घर में घुटन महसूस होने लगी। आखिर एक दिन वो सब छोड़कर अपने ससुराल चला गया। वहां उसकी सास ने उसे बहुत प्यार दिया। वो बोली, बेटा इस घर को अपना ही घर समझो। हरिधन को लगा जैसे उसे फिर से मां मिल गई हो। उसके साले उससे मजाक करते, पत्नी गुमानी उसका ध्यान रखती। हरिधन को लगा अब जीवन फिर से संवर गया। लेकिन वक्त कब किसका हो जाता है कौन जानता है। धीरे धीरे वही सास और साले जो पहले उसे देवता मानते थे, अब उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार करने लगे। खाने के वक्त उसे बुलाया तक नहीं जाता था। कभी कोई ताना, कभी कोई फटकार। हरिधन सब सहता गया, बस इसलिए कि ये घर उसका ठिकाना था। 10 साल ऐसे ही बीत गए। अब वो घर का आदमी नहीं रहा, घर का दास बन गया था। एक दिन जेठ की दोपहरी में थका हुआ हरिधन आंगन में बैठा था। घर के अंदर से बर्तनों की आवाज आ रही थी। उसकी पत्नी गुमानी बाहर आई और बोली, जरा कुएं से पानी भरकर ला दो, घर में एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन चुपचाप घड़ा लेकर गया, पानी भरकर लाया। वो सोच रहा था अब शायद खाने के लिए बुलाएंगी, लेकिन पत्नी पानी लेकर अंदर चली गई और कुछ नहीं कहा। थका मांदा हरिधन वहीं बैठा रह गया। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर आई और बोली, खाने के लिए बुलाने आई हूं। पर अंदर जाकर उसने देखा कि उसके दोनों साले पहले ही खा चुके थे। हरिधन की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, क्या अब मैं इतना गिर गया हूं कि इनके जूठे बर्तन उठाऊं? क्या मैं कुत्ता हूं इनके लिए? सास बाहर आई और बोली, खा क्यों नहीं लेते? यहां कोई तुम्हारे नखरे सहने वाला नहीं है। जिसे जो मिलता है खा लेता है। हरिधन बोला, हां गलती मेरी ही थी, जो मैंने सोचा कि आप मेरी जिंदगी का ठेक लिए बैठी हैं। उसकी सास नाराज होकर अंदर चली गई। हरिधन वहीं बैठा रहा, भूखा, प्यासा और टूटा हुआ। अंदर सास, साले और पत्नी बातें कर रहे थे। अब इसे निकाल ही देना चाहिए, बहुत दिन हो गए। हरिधन सब सुन रहा था। उसके भीतर का आदमी अब टूट चुका था। अगले दिन साले आए और बोले, भैया खेत में काम बाकी है, उठो। हरिधन ने गुस्से में कहा, मैं अंधा नहीं हूं, सबसे ज्यादा काम मैं करता हूं, फिर भी भूखा मरता हूं। अब और नहीं सहूंगा। सास बाहर आई और बोली, क्या तू मेरे लड़कों की बराबरी करेगा? बस यही एक वाक्य था जिसने हरिधन के दिल में चिंगारी जला दी। उसकी आंखों की आग बुझ गई और उसी पल उसने सब छोड़ देने का निश्चय कर लिया। वो बोला, अब इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। पत्नी से कहा, चलना है तो चलो, वरना मैं अकेला जा रहा हूं। गुमानी डर गई, कहां जा रहे हो? हरिधन बोला, वहीं जहां से आया था, अपने गांव। वो 5 घंटे चला, न रुका न थका। गांव के पास पहुंचा तो आम के पेड़ों की खुशबू से उसका दिल खिल उठा। मां की यादें आंखों में तैर गईं। मंदिर का कलश देखकर वो दौड़ पड़ा, मानो मां उसे पुकार रही हो। गांव में उसका बचपन का दोस्त मंगरू मिला। वो बोला, अरे हरिधन, तू यहां? चल घर चल। हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, अब कहीं और नहीं जाऊंगा भाई, यही मेरा घर है। वो अपने पुराने घर पहुंचा। अंदर से बच्चों की भैया आ गए, भैया आ गए। उसकी विमाता बाहर आई, उसे देखकर बोली, बेटा तू घर आ गया, अब हमारे धन्य भाग हैं। हरिधन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब मैं किसी पर आश्रित नहीं रहूंगा मां, अब मैं इस घर का रक्षक बनूंगा।
धीरे धीरे उसने छोटे बच्चों की देखभाल शुरू कर दी, खेतों में काम किया, गांव के लोगों की मदद की। अब उसका चेहरा शांत था, मन में सुकून था। कुछ दिनों बाद खबर आई, उसकी पत्नी गुमानी ने दूसरा घर बसा लिया है। हरिधन ने बस मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा हुआ, भगवान उसका भला करे। अब हरिधन सुबह खेतों में, दोपहर में मंदिर में और शाम को बच्चों के बीच हंसी बांटता था। अब उसे समझ आ गया था कि सच्चा सुख दौलत से नहीं, अपनापन और सम्मान से मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हरिधन की कहानी, एक बेटे की जिसने अपमान से उठकर सम्मान की असली कीमत समझी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।